जनवरी तक हर दिन, 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हर दिन एक बार, ऐसे कंटिन्यूस 21 डेज हम राम रक्षा चैंटिंग करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब 538 साधक ने उसके लिए रजिस्टर किया, जो हर दिन अपने घर में अपने समय के हिसाब से राम रक्षा चैंट कर रहे थे। राम रक्षा चैंटिंग के साथ साथ ही हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा अभ्यास भी हो जाए, क्योंकि हम सारे साधक हैं। तो एक प्रश्न मंजूषा भी हमने इसी दौरान कंडक्ट की राम रक्षा के ऊपर। एक छोटे छोटे सवाल हमारी रश्मि कोटी जी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन किया इस ग्रुप के लिए, वडोदरा से है वो। हर दिन सुबह 6 बजे वो सबको श्री राम जय जय राम ऐसा ग्रुप पे भेजती थी, टू रिमाइंड अगेन दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस संकल्प। दोपहर 12 बजे एक सवाल पूछा जाता था राम रक्षा के ऊपर, 4 पर्याय रहते थे। और शाम को 6 बजे दोबारा कल जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दिया जाता था। सवाल के बारे में अगर कोई दुविधा है, अगर कोई दोहरी राय है, तो उसके बारे में भी बहुत सारे हमारे मैसेजेस आए, उसके बारे में भी हमने चर्चा करने की कोशिश की। और इस तरह से राम नाम को लेकर आगे बढ़ते गए, और इसलिए तय किया कि 20, 21 और 22 जनवरी को एक विशेष प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। आज इस दिन पे मुझे अजीत सर की बहुत याद आ रही है। अजीत सर को वंदन करके, उनके प्रेरणा से ही ये सारे प्रोग्राम हम आगे लेकर जा रहे हैं। इसलिए कल हमने राम रक्षा के ऊपर ही प्रणव बुआ गोखले जी को निमंत्रित किया था, जिन्होंने राम रक्षा के बारे में दोबारा बताया। और उसके बाद आज हमने डॉक्टर आदित्य अभ्यंकर जी को रिक्वेस्ट की कि आप रामचरित्र और लर्निंग्स फॉर साधक, इसके बारे में, इस विषय के बारे में हमें कुछ बताइए। डॉक्टर आदित्य अभ्यंकर, इनका इंट्रोडक्शन मैं आप सब लोगों के लिए कर देता हूं। डॉक्टर आदित्य अभ्यंकर इज करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी। वो पीएचडी है, पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम क्लार्कसन यूनिवर्सिटी यूएसए। और इसके साथ ही वो पीएचडी इन संस्कृत भी है फ्रॉम तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। इतना ही नहीं, वो एमबीए फाइनेंस भी है। ही इज ऑल्सो एडजंक्ट प्रोफेसर विद सीओईपी, part of advisory committee and board of studies member for many national and international universities. He is also working as a PhD guide for various reputed universities. Dr. Aditya has won number of national and state awards. To his credit, there are 8 US patents, 14 Indian patents, 7 disclosures, 8 technology transfers, 5 US copyrights. His articles have been published in 70 international journals, 180 international conference papers he has presented. A very learned faculty. He has also been involved in number of funded research projects and consultancy activities, generated research funding to the tune of not less than 2.5 million US dollar, and has created state-of-art infrastructure in the field of pattern recognition. He is also consultant to number of reputed industries, director of and also the guide for 2 startups, one in India, one in US. And apart from his great contribution in the academic field, in the research field, in the consultancy, he is also a stage performer, singing program performer, and also a sports player, a versatile personality. विद्या वाचस्पति गुरुदेव शंकर अभ्यंकर, इनके सुपुत्र और मेरे परम मित्र आदित्य जी, इनका हमारे इस फोरम में स्वागत है। आदित्य जी, हम चाहते हैं कि आप सब, हम सबको आप रामचरित्र के द्वारा ये साधक के लिए क्या हम संदेश ले सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं, इसके बारे में आप आपके विचार हमारे सामने रखें। स्वामी समर्थ को, श्री स्वामी समर्थ को वंदन करके और अजीत सर को भी वंदन करके मैं ये फोरम अभी आपके लिए ओपन करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? यस यस। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान् दतम सच्छटाः।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम। डीएसपीपीएल के सभी साधक मित्र, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं डीएसपीपीएल का संपूर्ण परिवार, मेरे मित्र प्रांजल जी, इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आप सभी के समक्ष फिर से एक बार प्रस्तुत होने का यह अवसर मिला है। और एक आंख में खुशी के आंसू हैं कि आज हम प्रभु रामचंद्र जी की कथा, उनके गुण विशेष, उसका अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन दूसरी आंख में थोड़ा दुख भी है, क्योंकि तेलंग गुरु जी भौतिक स्तर पर हमारे साथ अभी नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तेलंग गुरु जी आध्यात्मिक स्तर पर हमारे साथ ही है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहेगा। तो तेलंग गुरु जी की पवित्र स्मृति को, पवित्र आत्मा को ओम शांति मंत्र से नमन करते हुए आज का विषय आगे ले जाते हैं। रविवार के बाद सोमवार आता है और शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो सोमवार की प्रतीक्षा करता है। लेकिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा रविवार आया है जब संपूर्ण राष्ट्र सोमवार की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कल राम लल्ला विराजमान होने वाले हैं, सुप्रतिष्ठित होने वाले हैं। और उसकी पूर्व संध्या में राष्ट्र भर में विविध कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और प्रांजल जी ने सही कहा कि हम अलग अलग माध्यम से प्रभु चरण में अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी द्वारा, आप आपके कर्ण और श्रुतियों के द्वारा। तो प्रभु रामचंद्र जी की जो अद्भुत कथा है, मैंने आज की इस व्याख्यान का शीर्षक रखा है कि दाशरथी राम के 10 गुण। हमें पता है कि प्रभु रामचंद्र जी के पिता दशरथ, उनको 10 रथों का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो उनके सुपुत्र होने के कारण हम प्रभु रामचंद्र जी को दाशरथी इस नाम से भी पहचानते हैं। और उनका चरित्र इतना भव्य है और उसमें गुणों की ऐसी राशि है, लेकिन उसमें से 10 ऐसे गुण जिनका हम अभ्यास कर सकेंगे और ये भी सोच पाएंगे कि हमारे निजी जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर पाए। तो ऐसे 10 गुण उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। हमें पता है कि जिस संस्कृति में, जिस राष्ट्र में, जिस मिट्टी में जन्म लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, वो राष्ट्र, वो संस्कृति, वो मिट्टी, वो धर्म अनन्य साधारण है। और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा संपूर्ण चिंतन विश्वात्मक है। अभी G20 संपन्न हुआ और उसकी टैगलाइन थी, अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम एक ऐसी विचारधारा है, हम एक ऐसी संस्कृति है कि जहां पे हमारा संपूर्ण चिंतन विश्वात्मक है। हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि सिर्फ भारतवर्ष का अच्छा हो। हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, कुछ वेस्टर्न ऐसे देश हैं कि जहां पे अगर दो देशों के बीच झगड़ा शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है, वॉर शुरू होता है, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनके वेपन्स जल्दी बिक जाते हैं, उनकी इकोनॉमी और बढ़ जाती है।
भारत का चिंतन ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि इतने सहस्त्र वर्षों के बाद भी हमारी परंपरा अक्षुण्ण है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका जो वस्त्र है, उसके राम और कृष्ण ये धागे हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरी से द्वारका तक पूरब और पश्चिम लांघे, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र उत्तर कौशल अयोध्या से सिंहली द्वीप तक गए और उन्होंने उत्तर और दक्षिण लांघी। तो प्रभु रामचंद्र और कृष्ण ये हमारे दो ऐसे धागे हैं जो हमारी परंपरा को अक्षुण्ण बनाते हैं। और यही कारण है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा शतकोटि अपार। यह एक ऐसी कथा है कि उसकी मधुरता दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। हमारे हृदय सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र जी ऐसे विराजमान हैं, लेकिन क्या उतना ही काफी है? रामचंद्र जी की जो कथा है, अगर वो जो प्रसंग है उसमें से हमने कुछ सीख नहीं ली, हमने उसका अध्ययन नहीं किया, तो क्या हम पूरी तरह से राम भक्त होने के लिए पात्र बन पाएंगे? हमारी विचारधारा संपन्न है, हमारी धरोहर समृद्ध है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में आज भ्रष्टाचार है। हमारे देश में युवक वेस्टर्न जगत में जाने के लिए उत्सुक है। ये दुर्भाग्यवश से कहना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में दिन ब दिन नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इसका कारण यह है कि राम कथा का जो रसायन है, और ये शब्द तुलसीदास जी का है, राम कथा का जो रसायन है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और यही कारण है कि हम सब साधक एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। हम सब साधक प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का अध्ययन करते हैं, उसका अभ्यास करता है, और उससे कुछ गुण विशेष हमारे जीवन में हम कैसे ढाल सके, इसका हम अध्ययन करते रहते हैं। अब ये प्रश्न है कि प्रभु रामचंद्र जी का ही चरित्र क्यों? वाल्मीकि रामायण का जो प्रस्ताव है, रामायण की जो शुरुआत है, उसमें इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। अगर आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है तो उसमें शुरुआत में ही महर्षि नारद और वाल्मीकि ऋषि जी का संवाद आया है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। वाल्मीकि ऋषि का वर्णन आया है। ओम तपस्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाग्विदाम वरम। जो नारद जी का जो चित्र हमें दिखाया जाता है, वैसे वे बिल्कुल नहीं थे। तपस्वी थे, अपना स्वाध्याय हमेशा करते थे, और इसीलिए नारद जी के जो भक्ति सूत्र हैं वो इतने रमणीय हैं। और नारद जी से वाल्मीकि महर्षि प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न ये है कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सांप्रत काल में ऐसा कौन है जो गुणवान है, जो वीर्यवान है, जो धर्मज्ञ है, जो कृतज्ञ है, जो सत्यवचनी है, जो दृढ़व्रती है? और इसका उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी को पता है, लेकिन फिर भी वो नारद महर्षि से सुनना चाहते हैं। तो नारद महर्षि उनको बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का ही चरित्र है जो इतना परम पावन है, गंगा मैया से भी अतीव पावन ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र है। और उसके पहले जो प्रसंग हुआ होता है उसमें तमसा नदी के तट पर जब भरद्वाज मुनि के साथ वाल्मीकि महर्षि स्नान करने जाते हैं और एक क्रौंच पक्षी की हत्या देखते हैं, और वो जो निषाद होता है उसके प्रति उनके मुख से एक शापवाणी निकल जाती है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनानेकम अवधि ही काम मोहितम।
और उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि ऋषि क्षमाशील होना चाहिए। लेकिन उनको ये भी समझ में आता है कि ये जो शापवाणी है वो छंदोबद्ध है, अनुष्टुप छंद में वो छंदोबद्ध है। और उसी से प्रेरणा लेकर उनके मन में विचार आता है कि किसका चरित्र मैं लिख डालूं। और महर्षि नारद उनको कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र, क्योंकि वो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवचनी है, दृढ़व्रती है, और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र त्रैलोक्य पावनी है। और इसलिए महर्षि वाल्मीकि प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र लिख डालते हैं। लेकिन उनका जो रसायन है प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का, वो समाज में कम होता दिखाई देता है। जौहरति सज्जन निज जन भांति, देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जौहरति सज्जन निज जन भांति, राम रसायन निज अनुभाति। वो जो राम कथा का रसायन है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए ये वाक्य यज्ञ है। इसीलिए हम अपने अपनी तरफ से राम लल्ला की सेवा में जुटे हुए हैं, ताकि उनके चरित्र का हम फिर से अध्ययन कर सके, उससे कुछ गुण विशेष सीख सके। जो पहला गुण विशेष जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रभु रामचंद्र जी की जिज्ञासा, जो प्रभु रामचंद्र जी को बनाती है उत्तम विद्यार्थी। प्रभु रामचंद्र जी के दो गुरु थे, शस्त्र सिखाने के लिए और शास्त्र सिखाने के लिए। शास्त्र का परिचय उन्हें दिया महर्षि वशिष्ठ ने, और शस्त्र का परिचय उन्हें दिया विश्वामित्र जी ने। और शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का अध्ययन करते समय प्रभु रामचंद्र जी अनेक प्रश्न पूछते थे। हमें सब वो प्रसंग पता है जब विश्वामित्र जी दशरथ के दरबार में आते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मेरा यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। मारिच और सुबाहु, ये दो राक्षस जो त्राटका के पुत्र हैं, ताटका और सुंद, इन दोनों के जो पुत्र थे मारिच और सुबाहु, वो विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रहे थे। और जो यज्ञ की दीक्षा लेते हैं उनको दीक्षित कहते हैं। वो सदा क्षमाशील रहते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी स्वयं उनका प्रतिहार नहीं कर सकते थे। इसलिए वो दशरथ राजा के पास आकर प्रभु रामचंद्र जी को ले जाते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी, इतना सुंदर उनका अध्ययन होता है विश्वामित्र जी के साथ। पहले ही दिन बला और अतिबला, और उसके बाद जया और सुप्रभा से निर्मित 50 शस्त्र और 50 अस्त्र, इन दोनों की सिद्धि प्रभु रामचंद्र जी को होती है। लेकिन ये सिद्धि ऐसी नहीं होती है। प्रभु रामचंद्र जी उनको बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं। जब गंगा मैया पार करनी हो तो प्रभु रामचंद्र जी उनको पूछते हैं कि गंगा मैया त्रिपथगा कैसे हो गई। और फिर विश्वामित्र जी गंगा मैया का संपूर्ण चरित्र उनको बताते हैं, कैसे गंगा और उमा बहनें हैं, और कैसे उमा पार्वती का श्राप सभी देवों को मिल गया, और देवों को कैसे सेनापति चाहिए था। तो साक्षात शंकर जी का गर्भ गंगा जी के गर्भ में जब स्थापित हुआ, और उनको साक्षात शिवजी का वो इतना तेज वो कैसे अपने गर्भ में ढाल सकती थी। तो जैसे वो स्खलित हुआ तो स्कंद की निर्मित हो गई। हम जिसे कार्तिकेय बोलते हैं या सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं या मुरुगन भी कहते हैं। तो स्कंद पुराण, स्कंद चरित्र, ये अध्ययन ऐसे ही हो रहा है। प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछ रहे हैं और विश्वामित्र इतिहास, भूगोल, शस्त्र, अस्त्र सभी का ज्ञान प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण को दे रहे हैं। फिर गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, तो प्रभु रामचंद्र जी को अपने ही पूर्वजों का इतिहास पता चल जाता है। कैसे दिलीप, सगर, अंशुमान और उसके बाद भगीरथ, इन सब ने प्रयास किए। फिर वो कैसे जाह्नवी बन गई, जन्नू ऋषि थे
और उन्होंने कैसे गंगा का प्रवाह मोड़ दिया और गंगा उनकी पुत्री बन गई, तो तब से हम उसे जाह्नवी बुलाते हैं। ये सब शिक्षण प्रभु रामचंद्र जी का हो रहा है क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं। बालकों के मन में जिज्ञासा तो होती ही है, लेकिन अगर वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, हमारी शिक्षण पद्धति में अगर बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने दिए जाए, अगर हम जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति हम पर थोपी गई है, अगर हम वही आगे ले चले, तो हम कैसे ऐसे विद्यार्थी तैयार कर पाएंगे जिनकी जिज्ञासा अच्छे शास्त्र में परिवर्तित कर सके। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी से जो सर्वप्रथम गुण हमें सीखना चाहिए वो है जिज्ञासा, जिससे हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ आगे चलते हैं और त्राटका के सामने जाते हैं, और त्राटका को जब मारने की बारी आती है, तो प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, स्त्री तो अवध्य होती है, तो मैं ताटका को कैसे मारूं? देखिए कैसे संयमित विद्यार्थी है, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ताटका तो एक स्त्री है, स्त्री तो अवध्य होती है, तो मैं इस पर बाण कैसे चलाऊं? और विश्वामित्र जी ने उनको दो उदाहरण दिए। एक तो है विरोचन कन्या मंथरा। ये कैके वाली मंथरा नहीं है। विरोचन नाम का जो राक्षस था, उसकी जो पुत्री थी मंथरा, वो संपूर्ण विश्व को ग्रास करने वाली थी। तब विष्णु जी ने और इंद्र ने उनका दमन किया था। और दूसरा उदाहरण दिया है शुक्र जी की जो माता थी। ये शुक्र शुक से अलग है। शुक्राचार्य सब दैत्यों के गुरु थे। जैसे बृहस्पति सब देवों के गुरु थे, वैसे ही शुक्राचार्य सभी दानवों के गुरु थे। तो उनकी जो माता थी, उनका भी ऐसे ही दमन करना पड़ा था स्वयं विष्णु जी को। और ये जो उदाहरण दिए, उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी का मन निश्चंक हो गया और उन्होंने त्राटका का वध किया है। ऐसे ज्ञानी शिष्य है, उनके पास जिज्ञासा है। और ये हमारी धरोहर है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो पूर्व मीमांसा है उसका प्रथम सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अगर आप सांख्य कारिका की प्रथम कारिका पढ़े, तो उसमें दुख त्रय विघाता तदभिघात के हेतु जिज्ञासा। तो जिज्ञासा और विद्यार्थियों का अपने सद्गुरु समक्ष बैठना, उनको प्रश्न पूछना और उन प्रश्नों द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाना, ये तो हमारी धरोहर है। नचिकेत का उदाहरण हमारे सामने है। नचिकेत बड़े प्रश्न पूछते थे, तो उनके जो पिताजी थे वो चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, और नचिकेत ने उनसे पूछा कि इस यज्ञ में आप मुझे किसे देने वाले हो? तो उनके पिताजी ने गुस्से में उनको बोल दिया, मैं तो तुझे यमराज को दूंगा। तो नचिकेत स्वयं यमराज जी के पास गए और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य स्वयं यमराज जी से उन्होंने जान दिया। ऐसी हमारी धरोहर है, ऐसी हमारी विचारधारा है। तो ये प्रथम विशेष गुण है जो हम प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र से सीख सकते हैं, जिज्ञासा। हमारी सबकी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम उत्तम विद्यार्थी बने और प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों द्वारा अपनी जिज्ञासा का शमन करने का प्रयास करें। जो दूसरा गुण हम प्रभु रामचंद्र जी की कथा वस्तु से सीख सकते हैं, वह है धैर्य और धर्मपरता। ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आपके पास धैर्य है लेकिन धर्मपरता नहीं है, तो आप कुमार्ग पर जा सकते हैं। आपका धैर्य कुमार्ग पर जा सकता है। और अगर आपके पास धैर्य है और धर्मपरता नहीं है, तो आप दुर्योधन बन सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास धर्मपरता तो है, लेकिन आपके पास धैर्य नहीं है। इससे क्या होगा? जो दुष्ट लोग हैं वो आपका दमन कर देंगे। इसलिए धैर्य और धर्मपरता, ये दोनों गुण साथ साथ चलते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में
हम इसको विशेष रूप से जान सकते हैं। आप सोचिए, जब विश्वामित्र जी दशरथ राजा के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण इन दोनों को हमारे साथ ले जाना चाहता हूं, तब दशरथ उनसे कहते हैं कि ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचनम। ऊन षोडश, 16 से एक कम करें तो 15 साल की आयु है। तो मेरा जो राम है वो तो अभी सुकुमार है, उसे मत ले जाइए। तो विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चलिए और आप मेरे यज्ञ का रक्षण करिए। तब दशरथ ने जो उनको उत्तर दिया है उसमें वो कहते हैं कि नहीं शक्तोमि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः। मैं संग्राम में रावण का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब रामचंद्र जी को देखिए, उनके पिता स्वयं कहते हैं कि उनके पास वो शक्ति नहीं है कि वो रावण का मुकाबला कर पाए, वो मारीच, सुबाहु और त्राटका का मुकाबला कर पाए। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी निडर, धैर्य, साहस से आगे चलते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊंगा और वो वंदनीय ऋषि मुनि है, उनका यज्ञ संपन्न करूंगा। इसे कहते हैं धैर्य, इसे कहते हैं धर्मपरता। आगे चलते हैं और प्रभु रामचंद्र जी के कथा में दो ऐसे प्रसंग है जिसमें हम उनके धैर्य और धर्मपरता उनको विशेष रूप से जान सकते हैं। पहला तो है परशुराम जी का प्रसंग। जब परशुराम जी, क्योंकि हमें सब पता है कि प्रभु राम जी आगे जाते हैं, मिथिला नगरी में जाते हैं, वो शिव धनुष का भंग करते हैं, फिर सीता मैया के साथ उनका विवाह होता है और वापस आते समय परशुराम जी उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि वो तो पुराना धनुष था शिव जी का, मेरे पास एक विष्णु का धनुष्य है, वो तोड़ के दिखाओ और मेरे समक्ष युद्ध करो तो जाने। अब देखिए दशरथ डर गए, सारे अयोध्यावासी डर गए, जनक राजा स्वयं डर गए क्योंकि उनके समक्ष थे परशुराम जी। हमारी परंपरा में तीन राम बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो भार्गव राम जो भृगु कुल में आए, जिनको हम परशुराम जी से के अवतार से जानते हैं। और परशुराम जी भी हमको पता है कि जो गाधी, उनके जो सत्यवती नाम की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ था रुचिक ऋषि के साथ और उनके जो पुत्र हुए, उनके जो पुत्र थे वो थे जामदग्नि। तो जमदग्नि के पुत्र अर्थात परशुराम। और परशुराम जी का संपूर्ण चरित्र हमें पता है। तो वो जब समक्ष आए, सामने आए, तो बाकी सब डर गए, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का धैर्य देखिए। वो विनम्रता से आगे गए, उनको वंदन किया, उनको प्रणाम किया और उन्होंने जो विष्णु धनुष्य दिया था उसका भी भंग किया, उसके ऊपर बाण चढ़ाए और परशुराम जी के संपूर्ण तपलोक जो थे उनको भ्रष्ट कर दिया। धैर्य और धर्मपरता। हम थोड़ा आगे चलें, जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है तब प्रभु रामचंद्र जी की अवस्था अपने आंखों के सामने लाई है। वो पहले ही अपने राज्य से बाहर है, वन में है, कोई राजा उनकी मदद के लिए है नहीं, अकेले हैं। उनके साथ उनके सिर्फ भाई लक्ष्मण हैं और इसमें सीता मैया का अपहरण हो जाता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो क्या करता? टूट जाता। और कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने जो आपत्ति आती है, हमें लगता है कि ये इस जगत की सबसे बड़ी आपत्ति है और ये मेरे ही सामने क्यों आई, मेरे ही नसीब क्यों आई। तब हमें स्मरण होना चाहिए प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का। संपूर्ण चरित्र में उनके सामने इतनी आपत्तियां आई है और हमेशा प्रभु रामचंद्र जी ने उसी विकल्प का चयन किया है जिसने उन्हें पुरुषोत्तम बनाया।
जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है तो प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं? रामचंद्र जी ये करते हैं कि वानरों के साथ अपनी सेना खड़ी कर लेते हैं और आगे चलकर वो दुष्ट दुरात्मा रावण उसको शास्त करते हैं, उसको परास्त करते हैं। ये है प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का महिमा। और इसलिए जो दूसरा गुण विशेष जो हम अपने निजी आयुष्य में ढा सकते हैं वो है धैर्य और धर्मपरता। जो तीसरा गुण विशेष है वो है पितृभक्ति। हम हमेशा मातृभक्ति की बात करते हैं, गुरु भक्ति की बात करते हैं, वो तो प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में है ही। लेकिन आज समाज में पितृभक्ति बहुत कम होती दिखाई दे रही है। प्रभु रामचंद्र जी का ऐसा उदाहरण हमारे सामने है कि उनके एक वचन पर 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कैसे स्वीकार किया? वाल्मीकि में इसका बहुत अद्भुत वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो मंगल मुहूर्त कि जिस पर यौव राज्याभिषेक होने वाला है, और तब कैकेयी प्रभु रामचंद्र जी को बताती है कि आपकी पिता की ऐसी इच्छा है कि आप 14 वर्ष वनवास में जाएं। और वाल्मीकि ने लिखा है, श्रुत्वा न विवत्थ राम, ये सुनकर विषाद की एक छटा भी उनके मुख पर नहीं आई। क्या व्यक्तित्व है, क्या चरित्र है! उन्होंने तुरंत कहा, जैसी आपकी आज्ञा मां, और अगर पिताजी की यही इच्छा है तो मैं 14 वर्ष वन में जाऊंगा। ना केवल यही, वन में जाने के बाद उनके मन में अपने पिता के प्रति पूज्य भाव ही रहा है। उनके मन में जरा सी भी कड़वाहट नहीं है, ना अपने पिता के प्रति, ना कैकेयी माता के प्रति। हम प्रभु रामचंद्र जी से ये कितना सीख सकते हैं। अब देखिए, रामचंद्र जी वन में चले जाते हैं और उसके बाद भरत जो अपने मामा के पास चले गए थे, युधाजित के पास थे, वो वापस आने के बाद ये जब देखते हैं तो वो निश्चय करते हैं कि हम वन में जाएंगे और प्रभु रामचंद्र जी को वापस ले आएंगे। तो वो वशिष्ठ मुनि को साथ में लेते हैं, सभी माताओं को साथ में लेते हैं, शत्रुघ्न को साथ में लेते हैं, और ये सभी रामचंद्र जी से मिलने वन में जाते हैं। और उस समय प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दशरथ राजा ही नहीं रहा तो उनका वचन भी नहीं रहा, इसलिए आप वापस आ सकते हैं। भरत कहते हैं कि मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है, हे मेरे भाई, आप वापस चलिए। सब अयोध्या के नागरिक वही चाहते हैं। अगर प्रभु रामचंद्र जी उस समय सबकी सुनते और वापस जाते तो वो उनका फिर से राज्याभिषेक होता, वो रामचंद्र तो होते लेकिन प्रभु रामचंद्र नहीं बनते। ये कैसी विशेषता है कि वन में जाने के बाद भी पिता के प्रति उनका पूज्य भाव कम नहीं होता है। और अगर प्रभु रामचंद्र जी पिता को दिया हुआ वचन न निभाते और वापस चले जाते तो उनका जीवन सुकर हो जाता, लेकिन वो प्रभु राम नहीं बन पाते। ये कितनी बड़ी सीख हमें उनके चरित्र से मिलती है। जो अयोध्या से चले थे वो युवराज राम थे, जो वन से वापस आए वो प्रभु श्री रामचंद्र थे। उनकी गरिमा, उनकी महिमा इतनी बढ़ गई थी। प्रांजल, आई एम गेटिंग सम मैसेज, एम आई ऑडिबल? आप ठीक से सुन या पाते हैं मुझे? एकदम एकदम ओके। परफेक्ट। तो वन जाते समय कौशल्या को वो कहते हैं कि मेरे पिताजी का आप अच्छे से ख्याल रखिए। और सुमंत्र जब वापस जा रहा होता है तो उसको भी कहते हैं कि देखिए, इस समय सबसे दुखी अगर कोई है
तो वो है दशरथ राजा। उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। तो पितृभक्ति ये एक ऐसी गुण विशेषता है जो हम प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र से सीख सकते हैं। चौथा गुण विशेष वो है नीति। हमेशा नीति, न्याय और सत्य के रास्ते पर प्रभु रामचंद्र जी चले हैं। और इसी कारण शंकराचार्य जी ने एक बड़ा ही सुंदर स्तोत्र रचा है। महारत्न पीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्य कोटि प्रकाशम सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकम सदा रामचंद्रम भजे हम। सारे शंकराचार्य जी जो हमारे पीठ के प्रमुख हैं, उनका कल जो रामलल्ला की प्रतिष्ठापना होने जा रही है, उसको संपूर्ण पूर्ण हृदय से आई एम गेटिंग सम मैसेज। प्रांजल आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, एकदम एकदम ठीक है। शायद उनका ओके। कनेक्शन जो भेज रहे हैं ना मैसेज, शायद उनका हाँ। कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा। ओके ओके। ऑडिबल, परफेक्टली ऑडिबल। सो अपने संपूर्ण हृदय से शंकराचार्य जी भी यही चाहते हैं कि रामलला की प्रतिष्ठापना हो। और इस कारण हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो माध्यम में आता है उस पर बिल्कुल आप विश्वास न करें। और आदि शंकराचार्य जी ने ये जो इतना सुंदर राम भुजंग स्तोत्र कहते हैं, महारत्न पीठे शुभे कल्पमूले सुखासीन, कल्प वृक्ष की तरह है राम, ऐसा कहते हैं शंकराचार्य जी। तो वही हमारे मन में भी होना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी का प्रभाव, उनकी नीति ऐसा है कि उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी दिखता है। सीता मैया साक्षात त्याग की मूर्ति है। भरत अपने भाई पर ऐसा अनन्वित प्रेम करते हैं, लेकिन नीतिमत्ता का सर्वोत्तम उदाहरण जो राम कथा में हमें दिखाई देता है, वो लक्ष्मण के रूप में है। प्रभु पर उनकी ऐसी प्रीति है, मानो प्रभु रामचंद्र जी के वो बहिष्ठर प्राण बन गए थे। सीता हरण का जो प्रसंग है, आप एक बार सोचिए कि लक्ष्मण जी पर क्या बीती थी। जब सीता मैया का हरण हुआ, वो सुवर्ण मृग उसके पीछे जब प्रभु रामचंद्र जी गए, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया था कि सुवर्ण मृग हो नहीं सकता, ये जरूर कोई मायावी राक्षस है। तो मैं जाकर देखता हूं, आप यहीं रुकिए और सीता मैया का रक्षण कीजिए। और उसके बाद पता है, वो मारिच प्रभु रामचंद्र जी की आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारता है, और सीता मैया कहती है कि कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज, ओके। और सीता मैया कहती है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रभु रामचंद्र जी को मदद की आवश्यकता है, आप चले जाइए। और तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे माँ, ऐसा कोई योद्धा नहीं बना जो प्रभु रामचंद्र जी को हरा सके। आप निश्चिंत रहिए, प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे कहा है कि आपकी रक्षा करनी है, तो उनकी आज्ञा है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। और तब सीता मैया लक्ष्मण जी को दुर्वचन कहती है। जो भाभी और देवर का रिश्ता होता है वो इतना पवित्र होता है, उसको लांग कर सीता मैया, क्योंकि सीता मैया के मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति चिंता थी, तो उस कारण वो लक्ष्मण जी को दुर्वचन बोल गई। तो ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा वहां पे नहीं खींची थी, लेकिन यही लक्ष्मण रेखा होती है कि जो रिश्तों में जो रेखाएं होती है उनका सम्मान करना चाहिए। और शायद सीता मैया से वो न हो सका, इसलिए लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। और जब लक्ष्मण जी चले गए, तब रावण आए यति के रूप में और सीता मैया का हरण हो गया। अब लक्ष्मण जी को देखिए, वो प्रभु रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं, आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको बताया कि कुटी से बाहर ना आई है, सीता मैया का रक्षण करिए। वो कहते हैं, सीता मैया ने मुझे दुर्वचन कहे तो मुझे आना पड़ा। वापस जाने के बाद देखते हैं सीता मैया नहीं है।
उनका हरण हो चुका है। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी उनको कह रही है कि आप आपके कर्तव्य में चूक गए हैं। वहां सीता मैया उनको दुर्वचन कह रही है। क्या मानसिक अवस्था हुई होगी लक्ष्मण जी की। और जब सीता मैया का हरण होता है, उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी शोक मग्न है। तब लक्ष्मण जी अपना जो निजी दुख है वो टाल कर प्रभु रामचंद्र जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और वो कहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर भाभी को ढूंढ निकालेंगे। और वो जब जाने लगते हैं, मैं नीतिमत्ता के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो जब जाने लगते हैं तो हमें ये इतिहास भी पता है कि सीता मैया जब पुष्पक विमान से जाती रहती है तो अपने आभूषण, अपने अलंकार नीचे डालती रहती है ताकि राम और लक्ष्मण को उनका रास्ता पता चले। जटायु के युद्ध के बाद वो जब निकल जाते हैं तो किष्किंधा के आसपास वो सारे आभूषण आ गिरते हैं। और सुग्रीव के सारे वानर जब बाद में प्रभु रामचंद्र जी को वो सारे आभूषण दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये माँ सीता के आभूषण है, और प्रभु रामचंद्र जी वो सारे आभूषण पहचान लेते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या तूने भी ये आभूषण पहचान लिए? और तब वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के मुख में एक श्लोक रचा है। लक्ष्मण कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। वो कहते हैं कि हे भैया, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, ये केयूर और कुंडल ये मुझे पता नहीं। मतलब वनवास में लक्ष्मण सिर उठा के सीता मैया की तरफ देखते भी नहीं थे, और इसी कारण उनको वो आभूषण पहचान ही नहीं पाए वो। और सीता मैया तो उनको दुर्वचन कह गई, लेकिन फिर वो बोलते हैं नूपुर तो अभिजाना में, ये सीता मैया के जो नूपुर है वो मैं पहचानता हूं, क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं रोज उनको नमन करता था। तो नूपुर तो मैं जरूर पहचानता हूँ भैया, ये सीता मैया के ही नूपुर है। ऐसी नीतिमत्ता है। आज नीतिमत्ता समाज में इतनी कम होती दिखाई देती है, और यही कारण है कि जो पाश्चिमात्य जगत है उनको राम कथा एक कवि कल्पना लगती है। उनको लगता है प्रभु रामचंद्र जी इतने आदर्श पुत्र, इतने आदर्श पिता, इतने आदर्श राजा ऐसे कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण आदर्श भाई, सीता मैया आदर्श पत्नी, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं? इसलिए पाश्चिमात्य जगत में लोगों की ऐसी धारणा हो गई कि ये कवि कल्पना है, ये इनका इतिहास हो ही नहीं सकता। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि रामायण हमारा स्वर्णिम इतिहास है। इसी भूमि में प्रभु रामचंद्र जी का ऐसा उज्जवल चरित्र हुआ और ऐसी नीति संपन्न ये व्यक्ति रेखाएं हैं कि हम इतना कुछ उससे सीख सकते हैं। नीतिमत्ता की जब बात चलती है तो एक प्रसंग सभी के मन में आता है, और वो है वाली वध का। और सब कहते हैं कि वाली का वध प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे कैसे किया। और वाली ने भी प्रभु रामचंद्र जी को यह प्रश्न पूछे थे कि आपने मुझे दूर से बाण मारकर क्यों मारा। और प्रभु रामचंद्र जी ने उसके दो ऐसे उत्तर दिए हैं। एक तो वाली शाखा मृग था और प्रभु रामचंद्र जी मनुष्य थे, इसलिए यह धर्म के अनुसार था। और दूसरा, वाली ने अपने खुद के भाई को सुग्रीव को दूर कर दिया था। सुग्रीव की जो पत्नी थी उसका बलात्कार से अपहरण किया था और उसने संधि की थी रावण के साथ। तो धर्म का मार्ग छोड़कर बाली इतना भ्रष्ट हो चुका था, इतना पापी, दुराचारी और अधर्मी हो चुका था, और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने उसको शास्त किया है। लक्ष्मण की अगर बात करें तो वाली का वध होने के बाद सुग्रीव कुछ महीनों तक
जो उसका नया राज्य है उसका सुखोपभोग लेता है, और वर्षा ऋतु के बाद सुग्रीव भूल न जाए कि उसका कर्तव्य क्या है, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं और अपना संदेशा भेजते हैं कि वाली को जाकर बताइए, सुग्रीव को जाकर बताइए कि वाली जिस मार्ग से गया है वो संकुचित नहीं है, इसका मतलब आप भी उस मार्ग से जा सकते हैं। और लक्ष्मण जी तो एंग्री यंग मैन की तरह है, तो गुस्से में वो जाते हैं। और तब सुग्रीव को जब पता चलता है कि बड़े गुस्से में लक्ष्मण यहाँ आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वाली की जो पत्नी तारा, उसको विनती करते हैं कि आप लक्ष्मण के समक्ष जाइए और उससे बात करिए। तो देखिए नीति संपन्नता कितनी थी। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में वहां पे जाते हैं, प्रभु रामचंद्र जी का संदेश मन में है और सुग्रीव को वो कहना है। और जैसे तारा उनके सामने आती है, जिसको हम महिलाओं का सम्मान कहते हैं, जैसे ही तारा उनके समक्ष आती है, लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाता है, उनकी नजरें नीचे झुक जाती है और वो तारा से आंख मिलाकर संवाद भी नहीं करते। ये थी हमारी सभ्यता, ये थी हमारी संस्कृति। लक्ष्मण जी अपने क्रोध पर कितने आसानी से विजय कर सके, और ये सब प्रभु रामचंद्र जी की महिमा है। उनका स्वयं का चरित्र इतना उज्जवल है कि उनके आसपास जितने भी व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं वो नीति संपन्न है, वो सदाचारी है। हम भी इससे कितना कुछ सीख सकते हैं। जो पांचवा गुण विशेष है वो है वाक चातुर्य। प्रभु रामचंद्र जी बड़ी मीठी बात करते थे। अगर हम भी मीठी बात करें तो हमारे निजी जीवन में कितने प्रश्न ऐसे ही सुलझ जाएंगे। प्रभु रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन में दो तीन प्रसंग ऐसे हैं, जब वन में जाने का वो निर्णय करते हैं तब कैसी बात की होगी उन्होंने कौशल्या माता से, कैसे उन्हें समझाया होगा, कितनी बड़ी विपदा, कितनी बड़ी आपत्ति, लेकिन कितने धीरोदात्त भाव से उन्होंने बात की होगी और कौशल्या माता से उन्होंने उनको समझाया होगा। लक्ष्मण के साथ उनका वार्तालाप कैसे हुआ होगा। और जिस प्रसंग का मैं कुछ समय पहले वर्णन कर रहा था, जब भरत सभी को लेकर वन में जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी को वापस लाने, तब प्रभु रामचंद्र जी की वाणी अलग अलग रूप से प्रकट होती है। भरत को वो उपदेश करते हैं, तब उनकी वाणी गंभीर हो जाती है। जाबाली जो एक अमात्य थे, वो मर्यादा लांघ कर बात करने लगते हैं और वो कहते हैं वो राजा ही ना रहा तो क्या वो प्रतिज्ञा, और प्रभु जी आप वापस चलिए। तो प्रभु रामचंद्र जी की वाणी क्रुद्ध हो जाती है और क्रोधित स्वर में वो जाबाली को खड़े बोल भी सुनाते हैं। जब वशिष्ठ जी उनको कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र ही अधिकारी रहता है, तो प्रभु रामचंद्र जी की वाणी मधुर बन जाती है, क्योंकि वो वशिष्ठ ऋषि हैं और वशिष्ठ ऋषि को भी वो मधुर वाणी से समझाते हैं। और फिर भरत अंतिम अस्त्र, वो कहता है वो मैं प्रायोपवेशन करूंगा, तब प्रभु रामचंद्र जी उनको बताते हैं कि क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता। तो तब उनकी वाणी अधिकार वाणी बन जाती है। प्रभु रामचंद्र जी की वाणी इतनी मधुर थी, इतनी प्रभावी थी, और उसी का शायद कारण है कि उनके इर्द गिर्द जितने भी व्यक्तित्व थे उनकी भी वाणी बहुत बड़ी मीठी थी। जैसे हनुमान जी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो जब हनुमान जी और प्रभु रामचंद्र जी का प्रथम परिचय होता है, तभी प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि कितनी मीठी वाणी है इस महामानव की। जब वो हनुमान से पूछते हैं कि आप हो कौन, तो कभी कभी इसका उत्तर देने में बड़े बड़े प्रबंध लिखे जाते हैं। एक श्लोक में
हनुमान जी ने उसका उत्तर दिया है। वो कहते हैं कि देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेहाहम इति में निश्चिता मति ही। तीन अलग अलग स्तर पर मैं कौन हूं, इतना सुंदर उत्तर हनुमान जी देते हैं। और इसकी प्रेरणा हमारे कितने कवियों को मिले हैं। कालिदास जी का चरित्र शायद आपको पता होगा कि कालिदास जी महामूढ़ थे, और उस राज्य के जो मंत्री थे वो उस राज्य की राजकन्या का विवाह कालिदास से करवाते हैं। और राजकन्या को जब पता चल जाता है कि कालिदास पंडित नहीं, महामूर्ख है, महामूढ़ है, तो वो धिक्कारे जाते हैं। अपने पति पत्नी से धिक्कारे गए कालिदास जी काली माता की पूजा करते हैं और कालिदास बन जाते हैं। और जब सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती है, जब कालिदास वापस आते हैं, तब पत्नी उनसे पूछती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, क्या आपके वाणी में कुछ अंतर आया है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तब कालिदास जी अस्ति, कश्चित और वाक, ये तीनों शब्दों से लेकर दो महाकाव्य और एक खंड काव्य की रचना कर जाते हैं। अस्ति शब्द को लेकर अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, ऐसी शुरुआत करके कुमार संभवम। कश्चित इस शब्द को लेकर कश्चित कांता विरह गुरुणा, मेघदूत इस खंड काव्य की रचना। और वाग विशेषः, तो वाक माने वाणी से लेकर वागर्था विव संपृक्तो, वागर्था विव, इससे शुरुआत करके प्रभु रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र रघुवंश। और उसमें कालिदास जी कहते हैं कि क्वसूर्य प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामति ही, तितिर्षुर दुस्तर मोहार उडुपे नास्मि सागरम। कहाँ वो इतना बड़ा रघुवंश और कहाँ मेरी मूढ़मति, ऐसा कालिदास कहते हैं, जो कवि कुल गुरु है। तो आप और हम क्या कहें, बस हम प्रभु रामचंद्र जी की कथा से ये गुण विशेष सीखने का सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। वाक चातुर्य, प्रभु रामचंद्र जी की कथा से जो छठा गुण हम सीख सकते हैं वो है मनुष्य की परीक्षा। प्रभु रामचंद्र जी को मनुष्य की बड़ी अच्छी पहचान थी। वाली सुग्रीव से अधिक बलशाली था, लेकिन वो अधर्मी था, वो पापी था, वो रावण से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने वाली का वध किया। सुग्रीव धर्माचरण करने वाला था, इसलिए उन्हें सुग्रीव अपना मित्र बनाया। हनुमान जी को प्रथम भेंट में जान लिया। हनुमान राम जी के सबसे बड़े दूत बने, सबसे बड़े भक्त बने। जब विभीषण रावण की तरफ से राम के पक्ष में आए, तब सभी लोग कह रहे थे कि विभीषण, ये रावण का ही कुछ छल कपट हो सकता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की मनुष्य परीक्षा इतनी अच्छी थी कि उन्होंने विभीषण के मुख पर जो सात्विक भाव थे वो पढ़ लिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये निष्कपट है। और विभीषण को उन्होंने अपने दल में स्थान दिया। उन्होंने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को ही दी थी। उन्हें पता था कि कौन ढूंढ निकालेगा सीता मैया को। और अगर हम हमारे निजी जीवन में मनुष्य परीक्षा प्रभु रामचंद्र जी की भांति सीखने की कोशिश करें, तो इससे हमारा जीवन बड़ा सुकर हो सकता है। जो सातवां गुण विशेष हम प्रभु रामचंद्र जी की कथा से सीख सकते हैं वो है युद्ध कौशल। प्रभु रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, तो उनका धर्म था युद्ध करना और जो दुष्ट है उनको परास्त करना। हम अपने अपने काम में निपुण होने के लिए अगर प्रयास करें तो वही राम जी की पूजा होगी। अगर मैं अध्यापक हूं और अगर मैं अपने काम में निपुणता लाने के लिए प्रयास करूं, वो प्रभु रामचंद्र जी की ही पूजा है। अगर कोई सरकारी सेवक है,
अगर वो अपने कार्य में निपुणता लाने के लिए प्रयास करता है, वो प्रभु रामचंद्र जी की ही पूजा है। प्रभु रामचंद्र जी का युद्ध कौशल कई बार उस पर कम नजर आती है। उन्होंने ताटका मारिच सुबाहु उनका वध किया, खर दूषण और 14 सहस्त्र उनके जो राक्षस थे उनका निर्मूलन किया है, वाली का वध किया है, रावण का वध किया है, और ये सब कार्य उन्होंने स्वयं किए हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने जो भजन रचा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, उसमें उसमें वो अंतिमतः कहते हैं कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज, आजान बाहु है प्रभु रामचंद्र जी, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, संग्राम जित खर दूषणम। तो युद्ध कौशल ये प्रभु रामचंद्र जी का और एक गुण विशेष है जो हम उनके कथा से सीख सकते हैं। 8वां गुण विशेष है एकत्व। प्रभु रामचंद्र जी एक पत्नी है, सीता मैया के साथ उनका अद्वैत है। प्रभु रामचंद्र जी के पहले और प्रभु रामचंद्र जी के बाद बहुपत्नित्व हमें दिखाई देता है। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी। पांडवों के समय तक बहुपत्नित्व की समृद्ध परंपरा हमें दिखाई देती है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी इस सब में कितने अलग हैं। एक पत्नी है, एक वचनी है और एक वाणी है। उनका वाण कभी व्यर्थ नहीं गया, उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं गया। जब उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया कि मैं 14 बरस वनवास में जाऊंगा, तो उसको उन्होंने व्रत की तरह पूजा है। किष्किंधा नगरी जीत लेने के बाद वो किष्किंधा नगरी के अंदर नहीं गए हैं। लंका जीत लेने के बाद वो लंका के अंदर नहीं गए हैं। 14 बरस वो किसी नगरी में नहीं गए, कोई उपहार नहीं लिया, मृगा जिन पर सोए, कंद फल मूल का सेवन किया। आजकल तो हमें पता है लोग उठ भर कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन क्यों ऐसे मंगल समय उन लोगों को याद करें जो प्रभु रामचंद्र के बारे में उल्टी सीधी उटपटांग कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो हम बस उनको क्षमा करें और आगे चलें। लेकिन प्रभु रामचंद्र की एकत्व, ये जो गुण विशेष है वो हम धारण कर सकते हैं। एक पत्नी, एक वचनी, एक वाणी। उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वो सोचकर बोलते थे, बोलकर फिर सोचते नहीं थे, सोचकर बोलते थे। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनका बाण कभी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनका मन एकाग्र रहता था। क्या हम एकाग्र मन करने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी प्रभु रामचंद्र जी की एक प्रकार की उपासना है, उनकी पूजा है। जो 9वां गुण विशेष वो है पारिवारिक मूल्य। उन्होंने अपने परिवार को एक मुट्ठी की तरह रखा। आज पाश्चिमात्य जगत भारतवर्ष की ओर देखता है और वो कहते हैं कि ये इनकी कैसी संस्कृति है, इनकी हजारों वर्ष की जो सभ्यता है इसको कैसे तोड़ा जाए। और जो उपाय ब्रिटिशों ने ढूंढ निकाला वो था इनकी जो कुटुंब संस्था है उस पर प्रहार करें, ताकि पारिवारिक मूल्य छिन्न विच्छिन्न हो जाए। रामायण का रसायन कम पढ़ हो रहा है क्या? ये हमें सोचना है। माता पिता गुरु वंदन, ये प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में हमें देखने मिलते हैं। भाइयों में अकृत्रिम स्नेह, प्रभु रामचंद्र जी के सारे भाई सौतेले हैं। और आज हम देखते हैं कि सगे भाई स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए झगड़ते रहते हैं। कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं।
क्या रामायण का रसायन कम हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम सारे साधक हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम वो कम न होने दें, और इसीलिए ऐसे चर्चा सत्र है। रामायण का जो रसायन है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहानी है, वो मानस रहस्य में हमें दिखाई देती है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ये दंत कथा है, लेकिन कहानी बड़ी सुंदर है, इसलिए आप सभी के साथ मैं वो बांटना चाहता हूं। हमें पता है कि जब भरत जी प्रभु रामचंद्र जी को लेने वन में गए, और भरद्वाज ऋषि ने प्रभु रामचंद्र जी को कहा था कि आप पंचवटी जाइए और वहां पे अपनी कुटी बसाइए। तो प्रभु रामचंद्र जी जब पंचवटी आए, पंचवटी में किसी मनुष्य का वो प्रथम पदस्पर्श था। हमारी महाराष्ट्र की भूमि कितनी भाग्यशाली है कि हमारी भूमि पर जो प्रथम पदस्पर्श किसी भी मनुष्य का हुआ है, वो साक्षात श्री प्रभु रामचंद्र जी का है। विंध्य पर्वत के नीचे मनुष्य संस्कृति थी ही नहीं, उसको लांग कर सिर्फ अगस्त्य ऋषि आए थे, उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी आए, और महाराष्ट्र में संपूर्ण मनुष्य, आई एम वंस अगेन गेटिंग दैट मैसेज, आई विल इग्नोर दैट प्रांजल। या प्लीज। मनुष्य संस्कृति फिर से बस गई महाराष्ट्र प्रांत में, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो जो वन देवी है वो प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष आ गई, और उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, कुछ नहीं, आपने तो हमें इतना सब कुछ दिया है। आपके यहाँ वृक्ष है, आपके यहाँ सरोवर है, तो जल है, खाने का सामान है। बस हम आपके, आप हमें माता समान हैं, तो हम आपके सन्निध रहना चाहते हैं। तो वन देवता उनको कहती है, नहीं प्रभु, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तब प्रभु रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि जिस मार्ग से मैं आया उस मार्ग पर बड़े कांटे थे, तो हे वन देवी उसको हटा दीजिए। तो वन देवता कहती है, प्रभु आप तो आ गए, तो अब उन कांटों का निवारण किस लिए? तो प्रभु कहता है कि वो मेरा भाई है ना भरत, वो जरूर आएगा मुझे ढूंढते, और वो कांटे उसको दुष्कर हो सकते हैं। तो वन देवता कहती है, मैं तो कांटों को निकाल दूंगी, लेकिन आपको लगता है आपका भाई बिना चप्पल पहने आएगा? वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, चतुरंग सेना है उसके पास, रथ है, हाथी है, घोड़े हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे मन में वो दुविधा नहीं है। वन देवी पूछती है कि फिर क्या है वो दुविधा? और तुलसीदास जी ने इसका इतना सुंदर वर्णन किया है, वो कहते हैं कि सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। प्रभु रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं कि मेरे भाई को इस बात से दुख होगा कि इन रास्तों पर प्रभु रामचंद्र जी गए और कितने कांटे हैं, तो उस भरत का मन दुखी हो जाएगा, इसलिए हे वन देवी इन कांटों को दूर कर दो। कितनी बड़ी बात है। अपने सौतेले भाइयों पर प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसा अकृत्रिम स्नेह और प्रेम कर दिखाया है। अगर हम उससे कुछ सीख पाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। प्रभु रामचंद्र जी ने जैसा स्नेह अपने भाइयों पर रखा, वैसा ही स्नेह सिर्फ अपने पुत्रों पर नहीं किया, भरत के पुत्रों पर भी किया, लक्ष्मण के पुत्रों पर भी किया, शत्रुघ्न के पुत्रों पर भी किया। क्या आपको पता है कि भरत के दो पुत्र थे? एक था तक्ष और दूसरा था पुष्कल। तो ये जो तक्ष था, उसकी जो नगरी, जिसे हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि लव और कुश की नगरियों का नाम क्या था?
क्या हम जानते हैं कि लक्ष्मण के जो पुत्र थे उनके नगरियों का नाम क्या था? तो ऐसे थे प्रभु राम, जिन्होंने अपने भाइयों पर और परिवार के सभी लोगों पर इतना स्नेह किया। और हम कितना कुछ सीख सकते हैं उनकी कथा से। आज के वृद्धाश्रम में जब बढ़ती आबादी हम देखते हैं तो मन में बड़ा दुख समा आता है। प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र का वो रसायन कहीं कम तो नहीं हो रहा है, और ये हमारा दायित्व है कि हम उसे कम होने न दें। प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र से जो हम 10वां और आज के व्याख्यान का अंतिम गुण विशेष सीख सकते हैं, वो है राष्ट्र निर्माण। प्रभु रामचंद्र जी राष्ट्र निर्माण करने वाले युग पुरुष हैं। लंका जीत लेने के बाद उस समय लंका का जो वैभव था, स्वर्णमयी लंका थी, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब हमारे युवक वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना पसंद करते हैं, जब हमारे युवक भारत माता को छोड़कर दूर जाने की सोचते हैं, तब फिर से मन में यही आता है कि शायद रामायण का वो रसायन कहीं कम तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसे होने न दें। प्रभु रामचंद्र जी ने 5 संस्कृतियों का संगम किया है। हिमालय की गोद में देव संस्कृति, उसके नीचे ऋषि संस्कृति, उत्तर कौशल और उसके नीचे मानव संस्कृति, विंध्य पर्वत और उसके नीचे वानर संस्कृति, और स्नेहलीप और लंका में साक्षात राक्षस संस्कृति या दानव संस्कृति। देव, ऋषि, मानव, वानर और दानव, इन 5 संस्कृतियों का संगम प्रभु रामचंद्र जी ने किया है। जो वनवासी थे, जो शोषित, पीड़ित और वंचित थे, उनको अपने साथ लिया और ऐसी सेना बनाई जिसने धर्म का रास्ता चुना और अधर्म पर विजय पाई। लंका जीतने के बाद वो वापस आए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्र के सामने कुटुंब का विचार उन्होंने कभी किया नहीं। अपने कुटुंब से पहले उन्होंने हमेशा राष्ट्र का विचार किया है। प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र में एक प्रसंग ऐसा है कि हमेशा उस पर डिबेट चलती रहती है, और वो है सीता त्याग। सीता मैया का उन्होंने क्यों त्याग किया? आप मुझे बताइए, आज के हमारे भारतवर्ष में हमें कैसे लोग चाहिए? पॉलिटिक्स में हमें ऐसे लोग चाहिए जो राष्ट्र से पहले अपने निजी जीवन का विचार करते हैं, अपने कुटुंब का विचार करते हैं कि कैसा मेरा पुत्र राजनीति में आए और कैसी मेरी कन्या और बहुएं वो राजनीति में आए, और कैसे मेरे पास इतने गाड़ियां हो, इतने बंगले हो। ऐसे लोग चाहिए, या प्रभु रामचंद्र जी जैसा व्यक्तित्व चाहिए कि जिन्होंने राष्ट्र सर्वे, राष्ट्र प्रथम का विचार किया है, अपने कुटुंब का विचार बाद में किया है। जब प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया का त्याग किया, वो निर्णय एक राजा का था, वो निर्णय एक पति का नहीं था। और जब आप ऐसे महान स्तर पर विराजमान होते हो, तब आपको निजी सुख दुख तिलांजलित करने पड़ते हैं, आपको राष्ट्र का चिंतन करना पड़ता है। प्रभु रामचंद्र जी ने वही किया, और सीता त्याग के बाद वो स्वयं मृगाजिन पर सोने लगे। उन्होंने मिष्टान्न कभी सेवन नहीं किए। जैसी सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी, उसी प्रकार प्रभु रामचंद्र जी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद उन्होंने कई यज्ञ किए, और वशिष्ठ जी उनको कहते थे कि आपको दूसरा विवाह करना चाहिए, लेकिन सीता मैया की
सुवर्ण शिला वहां पे चढ़ाई जाती थी, और प्रभु रामचंद्र जी ने सीता मैया के अलावा किसी और का विचार भी मन में नहीं आने दिया। ऐसा था उनका अद्वैत। राष्ट्र निर्माण करते समय उन्होंने अपने कुटुंब को प्राधान्य नहीं दिया, और इसीलिए वो राष्ट्र निर्माते प्रभु रामचंद्र हुए। उनकी प्रेरणा से इतने नरोत्तम हमारे देश में पैदा हुए हैं। महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी एक पूंजी चढ़ाई है। और आज का व्याख्यान समाप्त करने से पहले बस और एक विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और फिर हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, हम तो यही समझते हैं कि त्रेता युग में जो काम प्रभु रामचंद्र जी ने किया, द्वापर युग में जो काम भगवान श्री कृष्ण जी ने किया, वही काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कलयुग में किया। हमारे सद्गुरु हमेशा यही कहते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य देखकर वो उत्तर भारत से आया हुआ कवि कवि भूषण, वो इतना प्रसन्न हुआ, और उसने ऐसे अमोघ छंद प्रकट किए हैं। साजिच तुरंग बिर रंग में तुरंग चढ़ी सरज शिवाजी जंग जितन चलत है। इतने सुंदर सुंदर छंद उसने लिखे हैं। वेद राखे बिनित पुराण प्रसिद्ध राख्यो राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। छत्रपति ने किन चीजों का रक्षण किया? वेद राखे बिनित, पुराण प्रसिद्ध राखो, वेदों का रक्षण किया, हमारे पुराणों का रक्षण किया। राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में, हमारे मुख में राम नाम का रक्षण किया। वही कवि भूषण ने एक छंद लिखा है जिसमें वो कहता है कि कुंद कहा पय वृंद कहा अरुचंद कहा सरजा जस आगे, भूषण भानु कृशन सहा खुमान प्रताप महितल पाग। वो कहता है भूषण भानु कृशन सहा खुमान प्रताप महितल पागे। खुमान, खुमान माने आयुष्मान। वो कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आयुष्मान हो। उसके छंद में जितने भी विचार उसने अभिव्यक्त किए हैं वो सारे सच हो गए, बस ये एक विचार सच नहीं हो पाया। छत्रपति शिवराय की आयु क्या थी? 50 वर्ष की थी। 16 से 30 से लेकर 16 से 80। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर 10 साल छत्रपति शिवराय कार्यरत रहते तो क्या होता, हमारा इतिहास बहुत अलग होता। बाजीराव पेशवा 1700 से 1740, 40 वर्ष की आयु। नाना साहब पेशवा 1720 से लेकर 1761, 41 वर्ष की आयु। ये जितने भी युग पुरुष हुए उनको आयु कम मिली। लोकमान्य तिलक जी जब वो मंदले से छूटकर वापस आए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें लोकमान्य जी ने ऐसी सिंह गर्जना की थी, केसरी के रूप में उभर आए थे। और जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद लग रहा था कि लोकमान्य तिलक संपूर्ण राष्ट्र को एक मुट्ठी समान कर देंगे और ब्रिटिश यहां से निकल जाएंगे। लेकिन 1920 में लोकमान्य तिलक ही चल बसे। ये जितने भी राष्ट्र पुरुष हैं, ये जितने भी महान चरित्र नायक हैं, उनको आयु कम मिली, और उसका प्रधान कारण था उनको अंतर्गत अपने ही लोगों से इतना जूझना पड़ा है, अंतर्गत विरोध से उनको इतना जूझना पड़ा है कि उनकी आयु कम पड़ गई। इतने सालों के बाद भारतवर्ष को इतना अद्भुत नेतृत्व मिला है, तो अभी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हम
उस नेतृत्व के पीछे ऐसे एक मुट्ठी समान खड़े हो जाए, हिंदू धर्म में जितनी भी जाति और उपजाति है वो सब भुलाकर हम संपूर्ण हिंदू समाज एक रूप में संगठित होकर उस नेतृत्व के पीछे ऐसे खड़े हों कि जिससे सच में हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। आइए संकल्प करते हैं प्रभु रामचंद्र जी की कथा से, उनके गुणों से प्रेरित हो जाए और इदम नमः राष्ट्राय स्वाहा इस भाव से हमारी समिधा उस राष्ट्र यज्ञ में समर्पित करें। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल एंड नॉलेजेबल व्याख्यान। यस, फोरम इज ओपन। बाकी लोग क्वेश्चन पूछे उससे पहले मुझे ही एक क्वेश्चन है। हनुमान जी के बारे में वो जब उनका इंट्रोडक्शन करते थे तब आपने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया, तो उसका अर्थ नहीं बताया, तो वो कृपया करके बताइए। बिल्कुल। वो जो मैंने श्लोक बताया वो बाद में आता है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है, हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण उनको तो सुग्रीव के साथ सख्य करना है, लेकिन सुग्रीव के मन में ये विकल्प आता है कि ये दो इतने तेजस्वी राजपुत्र यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो वो हनुमान जी को बड़ी विनय पूर्वकता से कहता है कि आप आगे चले जाइए। तो हनुमान जी रूप बदल कर प्रभु रामचंद्र जी के समक्ष आते हैं और उनसे एक ब्राह्मण के वेश में वार्तालाप करते हैं। तो ब्राह्मण की वाणी ऐसी होती है, जिसने वेद का पठन किया हो, जिसको उपनिषद ज्ञात हो, तो उसकी वाणी उस प्रकार की होनी चाहिए। और हनुमान जी की वाणी वैसी थी। तो प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने उपनिषद का अध्ययन नहीं किया, वो ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी बड़े विद्वान थे, ये प्रथम परिचय में ही प्रभु रामचंद्र जी समझ जाते हैं। और बाद में जब अयोध्या वापस आते हैं सब लोग, तब सब लोग हनुमान जी को पूछते हैं कि आप कौन हो। तब हनुमान जी बोलते हैं, जब तीन अलग अलग स्तर पर मैं कौन हूं, देह बुद्ध्या तु दासो हम। जब हम भौतिक स्तर की बात करें तो मैं उनका दास हूं, और स्तर ऊपर करें तो मैं उनका ही अंश हूं, और आध्यात्मिक स्वरूप में हमारा अद्वैत है, क्योंकि भक्त और उसका देवता, इसमें कोई अंतर रह ही नहीं जाता। और ये बात हनुमान जी इतने सुंदर श्लोक के साथ बताते हैं। हनुमान जी का जो चरित्र है वो इतना अद्भुत है, एक संपूर्ण व्याख्यान उसके ऊपर हो सकता है। कभी हनुमान जी के बारे में जरूर बात करेंगे, आप और आपका वो टाइम दे कैसे दो रूप फिर। है। थैंक यू वेरी निश्चित मच। निश्चित स्वरूप या से या करेंगे। द फोरम इज ओपन, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। जय अगर किसी गुरुदेव। को सवाल पूछना है तो। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। हनुमान के लिए हम व्याख्यान, हनुमान जयंती 23 अप्रैल को है, हम रख सकते हैं। हाँ तो फिर आदित्य जी से अवश्य टाइम ले करेंगे। लें। आदित्य जी से टाइम ले लें। थैंक यू आदित्य जी, जो दशरथी श्री राम का वर्णन आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा साधक, हम लोग अल्टीमेट ट्रूथ के सीकर है, वी आर सीकर्स एज ए साधक, वी आर सीकर ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। उस पथ पे सांसारिक जीवन कैसे जिया से जा सकता है, ये 10 वैल्यूज दशरथी श्री राम के बहुत काम यूजफुल है। थैंक यू डॉक्टर आदित्य फॉर सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, और कई सवाल नहीं है तो यहीं पे समाप्त कमेंट करते हैं। सेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अ, इतनी प्यार भरी बातें आपने की, तो जो चौथा गुण विशेष वो अपने आप हो गया, मधुर वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल द साधक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वंस अगेन टू आदित्य।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय श्री राम। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।